बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम उमर राशिद, लेक्चरर इन ज़ूलॉजी। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि कुछ टॉपर होने के लिए आपको टिप्स बताई गई थी, तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको 20 ऐसे सीक्रेट्स बताए जाएंगे जो कि या सीक्रेट ऐसी हैबिट्स बताई जाएंगी टॉपर्स की जो कि सिर्फ टॉपर्स के अंदर पाई जाती हैं और वो किसी से भी अपनी ये हैबिट्स को शेयर नहीं कर रहे होते हैं। तो आप भी इन हैबिट्स को अपनाते हुए क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास में टॉप कर सकते हैं। अब जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो विश करते हैं कि वो टॉपर बन जाएं। इतने सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो कि पोजीशन अपनी अटेन कर पाते हैं। तो वो टॉपर्स होने के लिए भी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि जस्ट आप ऑब्जर्व करेंगे कि टॉपर्स के अंदर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने एग्ज़ाम के अंदर अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनकी सबसे पहली हैबिट देखें, आपको 20 हैबिट्स का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। सबसे पहली हैबिट जो होती है वो होता है कि स्टार्ट बिफोर हैंड। यानी इसमें क्या होता है कि टॉपर्स जो होते हैं वो अपनी प्रेपरेशन को शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उनके पास एक प्रॉपर एज होता है अपनी प्रेपरेशन करने का जो कि बाकियों के अंदर नहीं पाया जाता है, और वो अपनी रेस जो होती है उसको पहले ही उसमें जो होता है वो रन करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरे भी रन करना स्टार्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो दूसरी इनकी हैबिट होती है टॉपर्स की, वो क्या होता है कि प्रॉपर प्लानिंग। यानी इसमें क्या होता है कि जब तक आप प्लान नहीं करेंगे तब तक आप जो होगा वो किसी भी काम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक कोटेशन है ना कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो इट मीन्स कि आपके पास अगर आपके माइंड के अंदर टॉपिक्स होंगे कि आपने कैसे स्टडी करनी है, किस तरह से आपने अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कैसे आपने डेली स्टडी करनी है, किस तरह से आपने अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, अपने गोल को आपने कंप्लीट करना है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारी रेमेडियल मेजर्स होंगी, या आपके पास बहुत सारे हो सकता है कि ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हों जिसकी वजह से आप स्टडी ना कर पा रहे हों। तो आप उन चीज़ों को भी क्या करेंगे, फोकस करेंगे और आप उनको एलिमिनेट कर लेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग से आप क्या कर सकते हैं, अपनी अच्छे तरीके से स्टडी को जो होता है वो तकमील तक के मराहिल तक पहुंचा सकते हैं। तीसरी जो इसमें हैबिट होती है वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट। अब आपको पता है कि जब आपके पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होगी कि आपने महीनों का, दिनों का या हफ्तों का या घंटों का काम कैसे करना है, तो इसमें आपकी सारी एक्टिविटीज़ आपकी क्या होंगी, ऑर्गेनाइज होंगी। सुबह से लेकर रात तक आपने कैसे अपने काम को परफॉर्म करना है, आपके माइंड में क्लियर पिक्चर होगी। तो आपको पता होगा कि आपने कितने घंटे स्टडी करना है। अब स्टडी का स्केजुअल जो है उसके बारे में आपको पहले एक वीडियो में बताया जा चुका है कि आप कैसे अपनी स्टडी को प्रॉपर जो है वो स्केजुअल उसका जो है वो रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी क्वालिटी की स्टडी आप उसमें जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। चौथी जो इसमें हैबिट आती है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो तब ही वो एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं ना। तो इसीलिए अब इसमें क्या होता है कि आप जो होता है अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं कि आपने कहाँ तक अपने आप को रखना है, और आपका जो होता है एक फिक्स स्केजुअल आप अपना एक दिन का बना लेते हैं जिसके अंदर आप एक खास ट्रिकी वे के साथ जो होता है अपनी खास एक्टिविटीज़ को यानी स्टडी को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अपनी उस जो होता है रूटीन को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, जिसको हम अगले पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होता है टॉपर्स होने के लिए वो क्या है, अटेंडेंस। अब आपको पता है कि अगर जो बच्चे जो है वो पूरी 100% क्लासेस को अटेंड कर रहे होते हैं, वो कोई लेक्चर स्किप नहीं करते हैं, तो उनके पास क्या होता है कि नॉलेज वो भी होता है, उनको पता होता है कि उन्होंने कौन सी चीज़ जो है वो किस वे से याद करनी है और टीचर के किस तरह से उसको पढ़ाया था, कैसे उसको बताया था और किस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस किया था। तो इस तरह से वो तमाम पॉइंट्स को जो होता है उनके तो एक तो माइंड में क्लैरिटी होती है, दूसरा उनके अंदर कोई भी डाउट नहीं होता है और फ्यूचर ट्रबल से वो अपने आप को बचा लेते हैं, उनको सारे टॉपिक्स की समझ होती है। इसी तरह से स्मार्ट रीडिंग मटेरियल इसमें एक पॉइंट आता है कि आपको ये नहीं है कि आप टॉपर होने के लिए आप जो है जी वो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दें या आपके पास बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज हो एक ही टॉपिक का। उसमें क्या हो सकता है, आपके अंदर कन्फ्यूजन आ सकती है। इसमें क्या होगा कि आपने जो है वो अपने रीडिंग मटेरियल को लिमिटेड कर लेना, लेकिन क्वालिटी का मटेरियल आपने पढ़ना है, अच्छी ऑथेंटिक बुक से पढ़ना है, अच्छी जगह से पढ़ना है, और आपके पास स्ट्रॉन्ग इससे क्या होगा, कंसेप्चुअल बेस आपकी एक बन जाएगी जिससे आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपके डाउट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। मतलब आपके पास जब तक आपके डाउट होंगे ब्रेन के अंदर तो आप तब तक जो है वो अच्छे तरीके से उसको जो है स्टडी को पेपर के अंदर अपने टॉपिक को नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए अपने डाउट्स जो होते हैं जब भी आपके माइंड में आ रहे होते हैं तो इट मीन्स कि आप क्या करते हैं कि आप अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप कंसेप्चुअल जब स्टडी करेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे तरीके से अपने टॉपिक्स को, तो इस तरीके से आप क्या होगा कि आपके डाउट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे और आप जो होगा अपने सब्जेक्ट के अंदर आपकी कमांड जो होगी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतर होगी, और आप अपने टीचर से भी उन डाउट्स को जो होता है वो कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं।
इसी तरह से आपने क्या करना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपने मेमोराइज उसको लेस करना है, विच मीन्स कि आपने ऐसे नहीं करना है कि आप जस्ट सारी चीज़ें जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ का सब्जेक्ट है तो आप उसमें इक्वेशन या फार्मूला को जो है वो रट्टा लगा रहे हैं, उसमें आपने क्या करना है कि आपने उसके कंसेप्ट लेने हैं और आपने रोट मेमोरी में नहीं जाना, आपने कंसेप्ट को या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज़ करते हुए आपने हमेशा के लिए उस चीज़ को याद रख लेना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी मेमोरी के अंदर वो सारे पॉइंट्स जो होंगे वो चंक्स की शक्ल में आ जाएंगे और आप अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करेंगे बनिस्बत उसको मेमोराइज करने की। इसी तरह से आपको प्रॉपर गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन गुड कोचिंग जो होती है उसके भी तो अपने एडवांटेजेस हैं ना। अगर आपके पास प्रॉपर कोचिंग होगी तो उससे क्या होगा कि आप अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को जो होता है वो याद कर सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं। और आप जब अपने क्लासमेट से, अपने सीनियर से इंटरेक्ट करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, आपको पता चलता है कि आपका पेपर किस तरह से हो सकता है, क्या क्या इसमें चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह से आपने अपनी प्रेपरेशंस को टेस्ट करते रहना है, यानी आपने अपनी प्रेपरेशंस को रेगुलरली जो है वो देखना है कि आपने अपना सेल्फ एनालिसिस करते रहना है। मतलब डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपने अपने गोल्स बना लेने हैं, उसके मुताबिक आपने जो है अपने उसको पॉइंट्स को देखना है कि आपको कितना उसमें याद हुआ या आपने किस तरह से उसको स्टडी को अपनी। अब इसमें देखें 11 जो पॉइंट है, 11th पॉइंट वो क्या है, एग्जाम सिमुलेशन। मतलब आप जब तक आपके पास आपने अपने एग्जाम्स को परफॉर्म नहीं किया होगा, एग्जीक्यूट नहीं किया होगा, आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 3 घंटे का पेपर है तो आप 3 घंटे का पेपर एक देख के देखेंगे और आप देखेंगे कि आपकी कितनी उसमें एक्यूरेसी आई है, कितना आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड थी, मतलब आपकी राइटिंग स्पीड इतनी बेहतर है या आपका जो है वो नॉलेज कैसा था, आपने पेपर क्या टाइम पे परफॉर्म पूरा कर लिया है या नहीं कर पाए। अक्सर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है ना, वो अपने पेपर को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप बार बार अपने उस चीज़ को जो है वो परफॉर्म करें, मतलब आप जितना ज़्यादा परफॉर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उसमें बेटर होते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसमें क्या करना है, इसमें आप कुछ आगे फर्दर पॉइंट्स आते हैं एग्जाम सिमुलेशन के। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेगुलर टेस्ट सीरीज आप इसमें दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप जो होगा एग्जाम सिमुलेशन भी इसमें हो जाएगी, दूसरा क्या होगा आपको अपनी प्रेपरेशन का भी एनालिसिस हो जाएगा कि आपके पास कितना याद है या कहाँ पे आपके पास लूप होल्स हैं जहाँ पे आपकी जो है प्रेपरेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी या आपके कंसेप्ट जहाँ पे क्लियर नहीं है। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ आती है वो क्या है कि आपने कभी भी नर्वस नहीं होना है। कॉन्फिडेंस जो होता है ये आपके सक्सेस का सबसे की फैक्टर होता है। तो नर्वस या फ्रेंटिक होने की वजह से क्या होता है कि आप अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाते हैं और परफॉर्मेंस ही सारी आपकी मैटर कर रही होती है। तो इसलिए आपने वहाँ पे कभी भी नर्वस नहीं होना है। नेक्स्ट इसी तरह से कि आपके पास सैम्पल या प्रीवियस अगर पेपर्स मौजूद हैं तो उससे क्या हो सकता है कि आपको उसका पैटर्न पता चल जाएगा, आपके पास रेगुलर क्वेश्चंस की टाइप्स होंगी और इसमें आपको क्या होगा कि आपके पास स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अक्सर ऐसे ही होता है ना कि प्रीवियस पेपर्स को टीचर दे रहे होते हैं, इतना ज़्यादा उसमें चेंज नहीं आता है। तो आप अगर इनको सॉल्व कर लेते हैं या आपके पास ये भी मौजूद हैं तो आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ओकेजनल ग्रुप स्टडी। तो अक्सर ये ग्रुप स्टडी भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। मतलब आपका अपने क्लास फेलोज़ के साथ कॉन्टैक्ट अच्छा हो तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप अपनी उनसे हेल्प ले सकते हैं। अपनी कोई भी आपको अगर डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है तो आप उसको मिल बैठ के स्टडी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इससे आपके कंसेप्ट जो होंगे वो मजबूत होंगे। इसी तरह से क्या होगा कि कन्वर्सेशन जब आप कर रहे होते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके कंसेप्ट जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और आपका जो होता है वो उस टॉपिक की कमांड आपकी बेहतर होती है। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है टॉपर्स का वो क्या होता है कि वो कांस्टेंट रिवीजन करते हैं। मतलब आप रिवीजन से मुराद ये है कि आपने जो होता है वो थोड़ा सा एक माइन्यूट प्रिपरेशन नहीं करनी है, बल्कि इसमें क्या होता है कि आपने मुकम्मल उसको जो है वो अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को टाइम देना है, उसको रिवाइज करना है। क्योंकि जो कंसेप्ट आसानी से भूल जाने वाले होते हैं अगर आप उनको दोबारा से रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको भूल जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि आप जितना ज़्यादा अपनी चीज़ को रिवाइज करेंगे उतना ही आप ज़्यादा वो क्या होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगी और आपको हमेशा के लिए वो क्या रहेगी, याद रहेगी। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो क्या है कि लास्ट मंथ की प्रेपरेशन। अब फाइनल मंथ्स में अक्सर क्या होता है कि आप अक्सर स्टूडेंट जो होता है वहाँ पे प्रेपरेशन कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी सारी प्रेपरेशंस को मिला के जब उसमें दोबारा से प्रेपरेशन करते हैं तो आपको सारे अपने कंसेप्ट जो आपने याद किए होते हैं वो अच्छी तरह से आपको याद हो जाते हैं। तो आपने आखिरी महीने में एग्जाम से 1 महीना पहले अपनी प्रेपरेशन को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर देना, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। इसी तरह से इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपको अपने ऊपर खुद एतमादी होनी चाहिए, आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। तो मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसमें क्या है कि आपको अपने ऊपर भी एतमाद होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। कहते हैं ना, जैसी आपकी थिंकिंग होगी वैसा ही आपका रिजल्ट होगा, जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। तो इसलिए आपको अपने ऊपर एतमाद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि आप जो है वो अपने आप को अक्सर ट्रीट करते रहें। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा स्टडी की है, हैवी स्टडी की है, तो आपको अपने आप को इंजॉय भी करवाने का टाइम देना चाहिए। मतलब आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप कोई पार्टी कर सकते हैं, किसी फ्रेंड्स के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हैं, कोई गपशप कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि आपकी जो वो एक लाइफ थी, मोनोटोनस स्टडी की लाइफ चल रही थी, उसमें क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट जो होगा ना वो बरकरार नहीं रह पाता है। तो इसलिए आपने उस मोनोटोनस लाइफ से क्या है थोड़ा सा निकलना है, और आपने जो होता है अपने आप को कोई से रिफ्रेशिंग टाइम भी देना है कि आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकें, आप अपने आप को बूस्ट कर सकें, या आप अपने आप को जो आपका एक मेंटल जो लेवल है उसको आप दोबारा से क्या कर सकें, फ्रेश कर सकें। नेक्स्ट क्या है इसमें कि आपकी बॉडी का हेल्थ का होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब न्यूट्रिशियस डाइट अगर आप लेंगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं आपके माइंड में आएंगी, और आप अगर अपनी नींद पूरी करते होंगे और आप अपना स्लीप पैटर्न नहीं चेंज कर रहे हैं, और आप एक्सरसाइज वगैरह भी अगर करते हैं, तो आपसे उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, जिससे आपके रिजल्ट जो होंगे वो गोल्डन आ सकते हैं। तो ये जो है 20 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि टॉपर्स जो होते हैं अपने अंदर रखते हैं। मोस्टली इनमें से उनके पॉइंट्स होते हैं जिससे वो क्या करते हैं, अपनी फील्ड में टॉप कर रहे होते हैं, और बाकी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको इस स्लाइड में 5 ऐसी सीक्रेट हैबिट्स बताई गई हैं जो जस्ट टॉपर्स की होती हैं, और वो किसी से भी अपनी इन हैबिट्स को अक्सर शेयर नहीं करते हैं। तो जो सबसे पहली हैबिट टॉपर्स की होती है वो क्या है कि वो गूगल करते हैं। मतलब अपने टीचर पे रिलाय नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं अपने नॉलेज के हवाले से। वो जस्ट नोट्स के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे होते हैं, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट करते हैं गूगल करके, जिससे क्या होता है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, और सर्च इंजन्स को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा जो होता है वसी कर रहे होते हैं, और अपने पेपर उनके पास इस तरह से कमांड आ जाती है। दूसरी जो उनकी हैबिट होती है इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। इसमें क्या होता है कि टॉपर्स जो रेगुलर स्टूडेंट्स में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो अपने आप को एक रिगरस प्रैक्टिस से गुजार रहे होते हैं, वो डेडिकेटेड होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं अपने स्टडी के अंदर, जिससे क्या होता है कि एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो करते हुए वो क्या करते हैं, टॉप कर लेते हैं। तीसरी अगर आप उनकी हैबिट देखें तो वो क्या है कि उनका एटीट्यूड जो होता है उसमें नेवर से डाई वाला एटीट्यूड उनका होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो स्टडी कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं पूरा साल, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, और वो विश करते हैं कि उन्होंने टॉपर बनना है। चौथी इसमें जो है बेटे वो क्या होता है कि वो अक्सर जो होता है अगर आप देखेंगे तो वो नोट्स जो होते हैं उनको वो लिख रहे होते हैं, वो दूसरों के वर्ड्स के ऊपर मतलब इन्हिसार नहीं करते। अक्सर ऐसे होता है ना कि आम स्टूडेंट जो होता है या टॉपर स्टूडेंट, आप डिफरेंस देखेंगे कि टॉपर स्टूडेंट हमेशा खुद अपने नोट्स बना रहा होता है, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स उनके नोट्स ले रहे होते हैं। तो इस तरह से वो अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं और एक खास पैटर्न से उनको बना रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा जो होता है वो पैटर्न को वो फॉलो करते हुए जो होगा वो अपने नोट्स को जो है आसानी से याद कर लेंगे, या किस तरह से वो हेडिंग्स देते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि हर एक के नोट्स लिखे हुए आपको समझ नहीं आ सकते हैं, आप अपने तरीके से लिखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ आ सकती है। तो वो अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और एक एक वर्ड, एक एक बात को जो होता है अपने टीचर की वो नोट कर रहे होते हैं अपने नोट्स के अंदर। इसी तरह से जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टॉपर्स का होता है वो क्या है कि दे आर प्रोडक्टिव। मतलब वो क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इज़ द की, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, विच मीन्स के अब इसमें क्या होता है कि वो ऐसी जगह पे स्टडी करते हैं जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, और वो कोई भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह को अपनी लाइफ में नहीं आने देते हैं, और वो प्रोडक्शन जब शो करेंगे, प्रोडक्टिव उनका बिहेवियर होगा, और वो एक अच्छे तरीके से अपना लिखेंगे, अपने टॉपिक को एक कमांड के साथ लिखेंगे, तो इट मीन्स उनका टॉपिक बाकियों से डिस्टिंक्ट नज़र आएगा और वो जो होगा टॉपर बन जाएंगे। तो ये 5 ऐसी सीक्रेट हैबिट्स हैं जिसमें जो कि सिर्फ टॉपर्स के अंदर पाई जाती हैं, और आम स्टूडेंट के अंदर बामुश्किल ही ये पाई जाती हैं। These are the references of this lecture. Thank you so much.